Hi everyone, hope all of you are doing great today. My name is Abhishek Jain and I am a student at Masai School. और आज हमारे साथ है शुभम। ये हमारे YouTube चैनल से हमारे साथ कनेक्ट किए थे पिछले मंथ और इनने भी यूनिट 1 पास कर ली है। तो शुभम, आप बताइए अपने बारे में। हेलो भैया। हेलो सबको, ऑडियंस जो भी अभिषेक भाई को देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो। तो अभी यूनिट 1 मैंने क्लियर कर लिया लास्ट वीक मसाई में। अभी एफएसटी बैच में हूँ मैं, यूनिट 2 में। सो फर्स्ट वन जैसे हमारा 30 डेज का जो रहता है यूनिट 1, वो कोई भी आ सकता है मसाई में, तो वो फ्री रहता है, मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो कंप्लीट होने का सेकंड स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जैसे डीएस से थोड़ा हाई लेवल हो गया है, और अभी एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो वही फिर वो ऐसे होगा, और सबको जैसे जो मसाई जानकारी लेगा, तो 6 यूनिट्स होने वाले थे, 4 अभी रहते हैं। हम्म, तो आपका यूनिट 1 जो गया अभी, हाँ उसमें जी। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब लेवल कैसा, टफ है, इजी है? तो कोई नॉन टेक बैकग्राउंड है उनके लिए क्या सजेशन? तो जैसे सबको रहता ही है डाउट कि पे आफ्टर प्लेसमेंट है तो क्या होगा, स्कैम, मतलब काफी मसाई को लेके स्कैम स्कैम काफी फैला हुआ है कई हाँ। जगहों पे, मतलब यूट्यूब में कोई भी उठ के वीडियो बना देता है ऐसे। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं इसको, मतलब अगर छोटे वे में कर दूं तो 30 डेज का एक्सपीरियंस तो लो ही, चाहे कोई कहता नहीं, क्योंकि फ्री है, कुछ आपको देना नहीं। हाँ, बट सही। स्टिल वो 30 डेज मुझे ऐसा मेरे को था डाउट कि स्टार्ट करने से पहले कि शायद 30 दिन फ्री है तो ऐसे ही पढ़ा देते होंगे। बट ऑब्वियसली जो मसाई ने 30 डेज में पढ़ाया ना, वो आप 3 से 4 महीने खुद से भी नहीं पढ़ सकते, मतलब कहीं से भी। जिस वे में इंग्लिश पे ध्यान था, डीएस से हमें 1 महीने के इतने कवर करा लिए कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि छोटी नौकरी तो 1 महीने की डीएस से भी निकल गई, अगर आप सिर्फ एरेजो स्ट्रिंग प्रैक्टिस। हाँ। देन उसके बाद जो हमें बेसिक, मतलब पैटर्न्स और लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, हम्म, लोगों के साथ कनेक्ट, मतलब इंग्लिश में बात कैसे करनी है, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, ईमेल लिखनी, मतलब एक ऐसे अगर लिस्ट है तो छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल बहुत लंबे चले जाते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं जब बैच में था, तो मुझे ईमेल में सिग्नेचर करना नहीं आता था कि सिग्नेचर ऐड कैसे करते हैं अपनी ईमेल। तो ये कहने को छोटी चीज है, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मसाई आपको सिखाती है। तो मतलब वो यूनिट इंटरव्यू 2 के में भी लिए अभी रेडी है। कर रहे हैं अपने को बेसिकली। हाँ, मतलब हुकूमत इंटरव्यूज होते हैं हमारे, तो वहाँ पे पूरा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है, तो वो एक अच्छी चीज है। अगर अगर नेगेटिव बोलना है, तो नेगेटिव मतलब स्टडी वे में नहीं है, कि करिकुलम में कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव हल्का सा वर्कलोड आ जाता है, वो भी नेगेटिव नहीं है, वो ये है कि कोई जो जिसको आदत नहीं है हैबिट, हम्म, उसको हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। मेरे को नहीं क्योंकि लगता इतनी हैबिट तो किसी को होगी जितना ये करा देते हैं। हाँ, वो हैबिट किसी की भी नहीं होती, क्योंकि हाँ। अगर वो हैबिट होती तो ऑलरेडी शायद वो हाँ, कहीं होता। वही सक्सेसफुल होता वो इंसान। क्योंकि 12 आवर्स आपको ये जरूर है, 10 आवर की क्लास नहीं होगी, 11 से 1 होगी एक क्लास। आपको 1 घंटे का मोस्टली ब्रेक मिल जाता है, ऑल्टरनेट होती है एक इंग्लिश की क्लास। सीएसबीटी कहते हैं वैसे हम उसको, क्योंकि इंग्लिश नहीं कह सकते, काफी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। तो वो अराउंड 2:45 to 4:30, एंड देन 4:30 से ही, वैसे 4:15, मतलब 15 मिनट्स से 4:30 से एक और क्लास होती है। एंड 6 बजे आप फ्री हो जाते हो, बट फ्री इन द सेंस कि वो आपको असाइनमेंट इस तरह के मिलते हैं कि आपका वो रात तक 11-12 बज ही जाता हाँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले तो मैंने सॉरी मैं आपका इंट्रो मतलब बैकग्राउंड पूछना भूल गया, आप अपना पहले बैकग्राउंड बताइए। है। तो बैकग्राउंड ऐसे शॉर्ट में ये है कि 12th तो जैसे करी है केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, एंड देन मैंने बीटेक करी थी। बीटेक। वह बीटेक इन द सेंस, मतलब वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की। हम्म। तो ऐसे अच्छी है वो, मतलब यूनिवर्सिटी, बट स्टूडेंट को भी अच्छा होना पड़ता है। मैं इसमें कोई गलत फेक वो नहीं देना चाहता, मैं अच्छा नहीं था। मैंने 4 साल मस्ती करी फ्रेंड्स के साथ। कोविड था तो कोविड में पबजी खेली, जबकि मुझे डीएसए कर लेनी चाहिए। तो वहां पे थोड़ा लैग कर गया। उसके बाद हमें पता ही है कि कोविड का रिसेशन और उतना नहीं, तो कोई हम्म। आपसे स्किलफुल होगा उसको ले लिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। तो देन राइट। मैंने बहुत सारे इधर उधर ट्राइज मारे, एंड कुछ क्रैक हुए भी, बट ना मैं सेटिस्फाई था, और वो एग्रीमेंट थे कि इतना सैलरी मिलेगी 1.5 साल तक। तो फिर मैंने देखा, फिर मुझे लगा मसाई से क्यों ना अपने आप को अपस्किल कर लिया जाए, मतलब अभी मैं टाइम है मेरे पास, यंग ही हूँ तो टाइम दे सकते हैं। तो अब मैं राइट। मसाई में, और मुझे लग रहा है, अभी तक मुझे लग रहा है कि डिसीजन अच्छा है, बट ये है कि यहाँ पे एक एक दिन मैटर करता है। एक दिन गया, आपके असाइनमेंट पाइल अप होते हैं, आप कवर नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड। सही तो बात। ये था। तो हाँ, मेरी वही है, एक स्टोरी बार ये थी छूट कि गया तो मतलब गया। एक एक मस्ती वाले टाइप लड़के से मुझे सिंसियर होना है, और मुझे लगता है मैं हो भी रहा हम्म। हाँ, मतलब अगर तुमको जॉब चाहिए तो यहाँ पे एक क्लियर है, या तो इस तरफ रहो या तो इस तरफ। अगर इस तरफ हो तो पूरी हूँ। मेहनत यस। करनी है, या तो फिर फर्स्ट यूनिट में ही छोड़ दो। यस बिल्कुल। हाँ, और अगर तुम्हें ये कंडीशंस के बारे में पता होगा, अभी तुमने पेपर एग्रीमेंट साइन कर दिया, राइट? यस। तो लास्ट मतलब वीक। इन केस अगर अपने मान लो अपन बार बार फेल होते रहते मसाई के अंदर, हाँ तो जी। अपने को पैसे भी आगे पे करने पड़ते, इवन भी अपनी जॉब ना लगे और ये निकाल भी देते हैं, राइट? यस। तो ये सारी चीजें भी मतलब क्लियर वो पहले बताते कि नहीं बताते? यस, मतलब ये एक कैलकुलेटिव रिस्क तो है, हाँ। कि लेकिन रिस्क आप अपने ऊपर ले रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे ले रहे हो, हम्म। अपने रूटीन पे ले रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करके ले रहे हो, मतलब इट्स काइंड ऑफ कि ऐसा भी रिस्क नहीं है कि मतलब
कुछ अजीब से स्टॉक में पैसे लगा दिए और रात में डूब गए। ये जरूर है कि आपको खुद से ये 3-4 दिन बैठ के बात करनी पड़ेगी कि मैं एग्रीमेंट साइन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ये छोटी कॉल नहीं है। क्योंकि एसिंक लगती है हार्ड होने वाला, आपको आगे बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, जैसे मैंने सीनियर से बात करी, आपसे भी मैंने करी थी। तो पॉइंट ये है कि यूनिट 3 यूनिट 4 में रिएक्ट आई, देन नोट, तो बहुत सारे स्किल्स आने वाले। तो एसिंक आपको 2 चांसेस मिल रहा है रिपीट करने के लिए यूनिट को, तो वहां से आप निकल के आपको फिर भी पैसे देने हैं। जॉब हम्म। अगर आपकी जिस मतलब एग्रीमेंट पे लगी तब देने हैं, तो आपको पैसे कहीं मतलब पैसे देने के हाँ क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। देखो, तो वो आपको वो देखना बिजनेस पड़ेगा। ही है, वो तो मतलब वो तो देने तो है यस, एक तरीके से, पर ये है वो कि तो तुम मसाई, तुम्हारे ऊपर है कब हमारे जो जाए। मसाई में मतलब एक बहुत सीनियर है हमारे जो फाउंडर्स में से है, हम्म। योगेश भट्ट सर। तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोला है कि ये कोई हमने एनजीओ नहीं खोला ये संस्थान की फ्री में। हाँ। बट ये है कि हम ये भी नहीं कर रहे, फ्रॉड भी नहीं है, ये बच्चे की कॉल है। एंड आप देख भी सकते हैं, मेरे मेरे ही बैच में 270 स्टूडेंट्स थे, तो अब हम्म। सिर्फ 100 रहे। हाँ, ये क्वेश्चन तो भी पूछ लिया यूनिट 1 था के मैंने। बाद छोड़कर। वही छोड़ देते, बहुत लोग छोड़ देते। हाँ जी। इवन यूनिट 1 के बीच में कितनों ने छोड़ दिया था, मतलब एग्जाम होने के भी पहले। यूनिट 1 के मैं नाम नहीं ले सकता पर्सनली, एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्या सीन होता है कहीं। कि जैसे हमने वही रूटीन और हार्डवर्क वाली बात करी, तो मेरी एक हम्म। स्टूडेंट से बात हो रही थी, 3rd वीक के एंड में था वो। हाँ। तो देन उसने कहा कि मुझे बोर हो रहा है, और उसने छोड़ दिया। तो ये भी बोलते हैं क्योंकि आप कोप अप नहीं कर पा रहे। हाँ, ये आप बात तो डेली सही है। डेली रूटीन आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे, तो आपको बोर लग रहा है। हम्म। तो वो चीज अब जैसे ये लोग, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, नेगेटिव कमेंट बहुत सारे यूट्यूब पे, वीडियोस भी बहुत सारे नेगेटिव है, तुमने भी देखे होंगे जब ज्वाइन करने वाले थे। है। यस। ठीक है। तो अब जैसे कि अपन स्कैम किसको बोलते हैं, जब कोई चीज अपने से छुपा के रखी जाती है और एकदम से वो चीज अपने सामने बता देते हैं कि भाई आपको इतने पैसे देने हैं। तो यहाँ पे ये चीज सामने रखी थी इनने कि भैया इस कंडीशन पे आपको पैसे देने हैं, या फिर एकदम से ये बोल देंगे कि नहीं 50,000 दे दो, नहीं इतने पैसे दे दो। ये नहीं, वाली बात। प्रॉपर बहुत लंबा एग्रीमेंट था। हाँ, बहुत और ही लंबा, लाइक एग्रीमेंट पढ़ने के लिए भी टाइम दिया। इफ इफ इन द सेंस, हाँ टाइम लाइक हमें मेरे को एग्जैक्ट फ्राइडे को दिया था, हम्म। तो नेक्स्ट वेनसडे तक डेडलाइन थी। हाँ। तो आप देखें तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो पूरा एक वीक। तो एक वीक में कोई भी 30 to 35 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हाँ। हैं। वो भी तब जब उस मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कहीं ना कहीं पहले ही जानकारी है। कि हम्म। मोटा मोटा आपको पता ही है कि यूनिट 3 से 4 से पहले छोड़ दिया इतने देने हैं, बाद में इतने देने हैं। तो आपको कई कंडीशन, जो मेजर कंडीशन है वो तो पहले ही पता है। और जो नहीं हाँ। पता तो आप पढ़ सकते हो उसको। और बस वही। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ अलग नहीं है, हर चीज को इलेबोरेट करके बताएगी, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ। छोटी सी तो हाँ, चीज तो ये भी कोड बहुत शेयरिंग नहीं सारे करनी। लोग हैं ऐसे जो मतलब एसिंग की वजह से बाहर हो जाते हैं, फिर यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट ऐसा डाल देते कि 50,000 ले लिए मैं ये। मैं हाँ, मैं इसमें आपको ऐड करूंगा कि जो मैंने यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स देखे ना, हम्म। वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल नहीं थे। लाइक वो मैंने नोटिस करा, उनकी बॉडी लैंग्वेज फ्रस्ट्रेशन टाइप थी। हाँ, कि फ्रस्ट्रेशन रहता उनसे है। मसाई नहीं चला तो मसाई हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब सपोर्ट रहता है ना वहाँ पे। सपोर्ट रहा। वही एक्स्ट्रा क्लास। करिकुलम में मतलब करिकुलम के अगेंस्ट तो मैं मसाई के बारे में कुछ नहीं सोच सकता, कि वो पूरा। पढ़ा नहीं रहे हैं। वही 11 से 11 अगर वो कोई खींच रहा है तो इसमें वो नहीं, क्या नहीं करवा रहा होगा, वही तो बात है। करिकुलम नहीं, आपको कुछ और बात नहीं पता चलती जो मुझे नहीं पता, वो एक अलग बात है। बट करिकुलम के अगेंस्ट नहीं सुन सकता, बहुत कुछ सिखा दिया जेन्युइनली। डीएसए वही। में भी ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता थी। हाँ, इवन अभी भी मतलब मेरे भी यूनिट 4 आ गई है जैसे, तो नई नई चीजें, मतलब हर दिन नई चीज आती रहती है, तो ऐसा कुछ भी जी। नहीं है कि भाई मतलब जो पहले पढ़ा दिया वही वापस पढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से एक ये पॉइंट भी था कि नॉन टेक बैकग्राउंड वालों को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना टफ है उनके लिए। अगर मैं नॉन टेक ऐसे ब्लंटली बोलूं, तो हम्म। अगर नॉन टेक मैं बीकॉम थोड़ा सा, बैकग्राउंड से हूँ, मैं बीकॉम बैकग्राउंड से, मैंने हाँ अगर बीकॉम ऑनर्स किया है। कोई भी है तो, जैसा अगर एक वर्ड में मैं इसको समराइज, तो टफ होने वाला है 2x एक टेक वाले से और नॉन टेक। हाँ। क्योंकि टेक वाला जैसे मैं हूँ, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, स्टिल मैंने 4 साल कुछ क्लासेस तो ज्वाइन करी होंगी, हाँ। फंडामेंटल्स तो होंगे, बेसिक्स तो बेसिक्स पता है, होंगे। हाँ। तो जब मैंने मसाई स्टार्ट करी तो यूनिट 1 मेरे लिए ऑब्वियसली काइंड ऑफ इजी साइड पे इजी था। थी, हाँ। और मैंने ये नोटिस करा कि मोस्टली नॉन टेक जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लीव कर दिया। और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो केपेबल नहीं थे, आपको नहीं आएगा समझ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना फास्ट पेस्ड है। क्योंकि मसाई आपको 6 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बनाती है, जो कि सो एक, 4 साल जो तुमने करा वो तुम्हें हाँ। 7-8 महीने में करना है। और 4 साल में भी, वो 4 साल में आपको कॉलेज में कौन सी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे, हाँ, 6 महीने में वही। आपको प्रैक्टिकल भी करना है। भाई दिन के कितना असाइनमेंट देते हैं ये लोग, कितने क्वेश्चन आते हैं एक असाइनमेंट में, 8-10 असाइनमेंट क्वेश्चन। लाइक आप, मुझे जहां तक है यूनिट 1 सबका कॉमन है। तीन हाँ। कोर्स हाँ। चल रहे हैं अभी मसाई में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो 2 क्लास होती है, सुबह शाम। तो उन दोनों क्लासेस के ही 2 सेपरेट असाइनमेंट्स होते हैं। तो 10-10 क्वेश्चन ईच अगर ऑन एन एवरेज, तो पर दिन आपको के। वो 1 से 2 दिन मिलते हम्म। हैं। एंड इफ इन द आफ्टरनून सेशन देयर इज एन इंग्लिश क्लास, CSBT। हम्म। मैं इंग्लिश रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वो हाँ। हाँ। मोस्टली आपकी स्पीकिंग इंग्लिश पे होते हैं, बट आपको लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल वो सब बनाने भी सिखाएंगे। हम्म। इट इज लाइक अ सॉफ्ट स्किल क्लास। तो उसका असाइनमेंट होगा। बट यस, जो आफ्टरनून वाला सेशन होगा,
उसके असाइनमेंट की डेडलाइन 24 आवर्स ही है, उसको और 2 दिन नहीं इनके मिलते। अलावा भी बहुत सारे असाइनमेंट ये जैसे देते हैं अपने को इंग्लिश, मतलब अपने को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए देते हैं। ठीक है, हाँ डेली अपन उसके वीडियो, फिर अलावा आप डेली में कितने वीडियो रिकॉर्ड करते हो खुद के ओवरऑल? एक मिनिमम। एक मतलब, बाकी टेक्निकल कम्युनिकेशन का हो जाता है, पहले EFM ZRC बहुत सारी चीजें थी। इवन अगर ऐसे मैं वीडियो में बैठूं तो मुझे तो वीडियो में बैठने की आदत ही होगी, क्योंकि हाँ क्लासेस में वही। भी कई बार टीचर्स कहते हैं कि वीडियो ऑन हम्म। करो। इफ अगर टीचर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा है, तो हाँ। आपको लेनियंसी है। बट इफ ही इज इंटरेक्टिंग विद यू कि हम्म। भाई मुझे आपके चेहरे देखने हैं, आई वांट योर रिस्पॉन्सेज, सो हम्म। देन यू हैव टू स्विच ऑफ योर कैमरा। एंड आई थिंक कि बच्चे को करना भी चाहिए, इससे आप ऑब्वियसली इंटरव्यू ऑनलाइन ही होते हैं आजकल। हाँ नहीं, वैसे तो हमको तो ऐसा जनरल नहीं बोल रहा है, 5-10 मिनट कर लो ठीक है, जब तक हम्म, सर बोल रहे कि चलो बात थोड़ी देर से हाँ बात कर लेते हैं, बाकी फिर आप ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो क्योंकि सर लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं ना स्क्रीन हाँ शेयर, वो वही चीज है। स्टार्टिंग में हाँ, रहता है। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा एंड लगेगा। इसमें ही मैं ऐड करूंगा, आपने जो इंग्लिश बोला था, हमारी डेली इंग्लिश मैराथन सेशन होता है। उसमें हाँ। एक सेशन होता है 20 to 25 मिनट्स रीडिंग एंड सेम 15 to 20 मिनट्स स्पीकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरा कम्युनिकेशन, मतलब लाइक इंग्लिश में गला खुला, काफी वर्ड्स ऐसे ही मुझे लगते थे कि मैं बोल नहीं पा रहा फर्स्ट, तो वो बेटर हो रहा है डेली, क्योंकि जो आप चीज डेली करोगे वो कंसिस्टेंसी में आई जाती हाँ, इवन हमारा भी कंस्ट्रक्ट वीक का प्रोजेक्ट बना है, तो उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट था, मतलब ये तो हमारे लिए भी नया था, तो उसमें 4 जन थे जैसे। तो उसमें तो पूरा प्रॉपर वेबसाइट अपने को पूरी की पूरी बनानी है, ठीक है, आगे से ऊपर से नीचे तक। तो उसमें जैसे कि 4 जनों से बात कर रहे, तो वो फिर अगर कोई मान लो तमिलनाडु का, यहाँ का है, वहाँ का इंग्लिश का है, तो वहाँ तो पूरी हमको भी इंग्लिश में पूरी बात करनी पड़ती थी, उससे है। बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, जो ये करवा रहे थे, प्लस ये वाली चीज, तो ये बहुत काम इस है। इवन मसाई का करिकुलम इंग्लिश बेस्ड है। हाँ, पूरा क्लासेस इंग्लिश। में हिंदी 10% और इंग्लिश हम्म। 90%। और थोड़ा सा वो नॉन टेक वाले में कंटिन्यू करता हूँ, टॉपिक छूट गया था। हम्म। नॉन टेक का ऐसा है कि नॉन टेक अगर जो आपका एमसेट और बैच स्टार्ट होने से पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि अभी जैसे नेक्स्ट बैच अब 19 जुलाई को, जहां तक मुझे, क्योंकि हर एक मंथ में मसाई स्टार्ट करती है। हाँ तो आप इस, अगर अभी आपको नॉलेज है, आप ये वीडियो अभी देखते हो जस्ट, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि फंडामेंटल्स कर लो, बेसिक्स। इवन सिंटैक्स ही पता कर लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है, वो ये पहले क्योंकि बेसिक सीख के आ जाओ। बेसिक सीख के आ जाओ तो बहुत बेनिफिट हाँ, वो भी चाहिए, है ये। पर बाकी ये सिखाते ना, स्क्रैच से सिखाते ना। स्क्रैच से सिखाते हैं, बट कभी कभी आपको रेट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए खुद से कि भाई मैं केपेबल हूँ कि नहीं। और कोई शर्म हाँ। नहीं है, एसिंग सबकी लगती है मुझसे। हाँ, तो अगर लग रही है लग तो उसको जाती है। करो। वही। तो काफी मेरे साथ अभी हैं वो यूनिट 1 कर रहे हैं, और मोस्टली उनमें वही है जो नॉन टेक थे, जिन्हें नहीं आया समझ। हाँ, चलो एक एक एकदम फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, मसाई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट में? इसमें शॉर्ट में तो ये, एक तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है, लाइक ये बहुत अच्छी प्लेस है उनके लिए जिन्हें करियर स्विच करना है। हम्म। क्योंकि चाहे हम कैसे भी बोलें, यस कई सारी, जैसे मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट हाँ। यस जॉब अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर साइंस में ज्यादा है उस हाँ। कंपैरिजन में। तो मसाई उनके लिए बेटर है किसी को स्विच करना, और मैंने ज्यादातर देखे हैं स्विचिंग वाले ज्यादा होते हैं यहाँ पे जिन्हें अपना करियर ग्रो करना है, तो वो कर सकता है ज्वाइन। बट हम्म। मसाई में उसको भी आना चाहिए जो मस्ती करना चाहता है, और पढ़ाई नहीं, वो नहीं हो पाता। भाई बहुत ही मैंने भी हर मतलब, बार यही अगर बोला आप कि शॉर्ट में फंस जानना चाहते हो जाओगे। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बहुत सीरियस कैंडिडेट चाहिए, लिमिट पार। हाँ। डेली 24 आवर सुबह उठ के खुद को मोटिवेट करके बार बार फाइट, बार बार फाइट, बार बार क्लास लेने, असाइनमेंट करने, कनेक्ट करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स बनाओ, सबसे बड़ी बात है मसाई में फ्रेंड्स बनाओ अच्छे, जो आपके साथ पढ़ाई करे, कॉम्पीट करो उनके साथ कि भाई मैंने 4 असाइनमेंट करे, तूने कितने करे। हम्म। तो मसाई इन शॉर्ट उनके लिए बेस्ट है जो हम्म। सिंसियर है, जो करियर में ग्रो करना चाहते हैं। जॉब लग जाएगी 6 यूनिट के बाद, कितने आईएसए के लगे वो आपके स्किल पे है, जो लेकिन मिनिमम वो बोलते हैं उतनी आपकी लग जाएगी, इतना स्किलफुल आपको बना दे। और हम्म। आपके पास वो भी है कि आप बाहर से भी जॉब ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि मसाई से ही। तो हाँ। नेगेटिव कमेंट्स जो है बाकी जगहों पे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। उनसे पर्सनली तो नहीं बात कर सकता, बट यस गलत है हाँ, अब काफी। मसाई वाले देते हैं ना, जैसे कि जो जो उनके पास आउट है उनकी डिटेल्स देते हैं। आप खुद यस, लिंक्डइन पे जाओ, रिसर्च करो, ढूंढो उनको, डायरेक्ट बात करो, तो मैंने आपको पूछो भी तो उनसे। ढूंढा था, हाँ मैंने वही, आपको भी हम ढूंढा भी था। यूट्यूब से मिले और लिंक्डइन पे प्रॉपर बात हुई, और इवन यस, अभी भी डेली बात होती है। भाई ने पेपर एग्रीमेंट साइन करने के पहले भी मैसेज किया था, करूँ नहीं करूँ। हाँ प्रॉपर मैंने भी एग्जैक्टली। यही सजेस्ट किया कि भाई पढ़ो, पढ़ो खुद एंड पढ़ो इवन फिर करो। अगर अभिषेक भाई या कोई भी पहुंचता है यहाँ तक देखता है, तो भैया रेफरेंस का लिंक डाल देंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हाँ, वो भी एक कीबोर्ड चीज है। माउस एंड ज्यादा बता नहीं सकते, बट है, हाँ ठीक है, वो रेफरेंस है, मतलब ठीक है। बेनिफिट है, वो कनेक्ट ठीक है करना भैया से मतलब, लिंक्डइन पे, हाँ। भैया के फॉलोअर्स भी बढ़ा दो। ठीक है, मैं डाल दूंगा दोनों की लिंक्डइन की वो डाल दूंगा मैं आईडी, जिससे भी मतलब कनेक्ट करके पूछना हो कुछ भी, और भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हर कोई, तो जिससे भी जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, दोनों से पूछना है, दोनों से पूछना है। मैं तो ओपनली बोलूंगा, मैं बहुत स्टॉक करता हूँ सीनियर्स को जो मसाई के हैं, मेरे बहुत हम्म। कनेक्ट हैं यूनिट 3 और 4 के। इवन आज ही यूनिट 4 की एक दीदी से बात हुई। हम्म। तो ऐसे इंसाइट्स लेने चाहिए, सीनियर से बात नहीं करोगे तो किससे करोगे?
हाँ, क्योंकि यहाँ पता रहना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए भाई, अगली यूनिट में क्या आने वाला है, कुछ मतलब आइडिया रहना तो एक कंफर्टेबल रहता है। बस। चलो ठीक है यार भाई, बहुत टाइम दे ठीक है दिया भैया, आपने भी। लंबी नहीं करते वीडियो, हाँ हाँ, सबको ओके। देखनी होती है। तो थैंक चलो, थैंक यू। हैव अ गुड डे एवरीवन। चलो यू। बाय। बाय बाय।